हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग की बॉडी में मसल बढ़ती जाए, हम लोग मसल पुट ऑन करना चाहते हैं ताकि हम लोग और मस्कुलर दिख सके और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। तुम लोग ने यही सुना होगा ना, है ना? तुम लोग भी चाहते हो बहुत सारी मसल पुट ऑन करना, लेकिन हम लोग की बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो हम लोग नहीं चाहते कि वो बढ़े, कभी भी लाइफ में इंक्रीज़ होएं, बढ़ें, क्योंकि उनकी बढ़त हम लोग की लुक्स पूरी तरीके से ख़राब करती है। तो उन्हीं में से एक मसल आती है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका मसल का नाम है पेरिओरल मसल। हाँ, सही सुन रहे हो। ठीक है, तो ये लुक्स कहाँ से डिस्ट्रॉय कर रही है, ये कैसे बढ़ती है और इसे घटाना कैसे, इसे पूरी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं पेरिओरल जो मसल्स होती हैं वो होती कहाँ पे हम लोग के मुंह पे, मुंह में होती है। ठीक है, पेरिओरल मसल्स लिप्स के अराउंड होती है। ये देखो जितनी मसल्स हैं, ये मसल्स तुम देख पा रहे हो, इसे कहते हैं पेरिओरल मसल्स। अगर ये बढ़ जाती हैं तो हम लोग का चेहरा मेढक जैसा दिखने लगता है। हाँ, देखो कुछ लोगों को तुमने देखा होगा जिनके ये जो होते हैं, ये जो मसल्स होते, मतलब ये जो ओंठ होते हैं, ओंठ का आगे का हिस्सा ऐसे निकला होता है, देखो ऐसे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि ये जो मसल्स होती हैं उनकी इस साइड की लिप्स के अराउंड वाली, जिन्हें हम लोग पेरिओरल मसल्स कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं। और कुछ के नेचुरली मतलब जेनेटिकली थिक होती हैं, मतलब पहले से ही, मतलब कुछ के जेनेटिक्स अच्छे नहीं होते कि वो लोग जल्दी मसल पुट ऑन कर लेते, जल्दी उतार भी लेते हैं। वैसे ही पेरिओरल मसल के साथ भी है, कुछ लोग जेनेटिकली लेके ही आते हैं इस मसल्स को, मतलब जो वो पैदा होते हैं उनके पहले से वो जो लिप्स के अराउंड जो मसल्स होती है पेरिओरल मसल्स, वो पहले से थिक रहती हैं। एज अ ब्लैक पिलर तुम सोचो या फिर एज अ इन रियल लाइफ पर्सन तुम देखो, ये इन मसल्स का बढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन मसल्स से हम लोग की जो लुक है वो मेढक वाली हो जाती है, मतलब मेढक के जैसे निकला हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल सुनियो को देखा है ना तुमने, सेम टू सेम वैसे ही वाला कुछ सीन होगा, वो भी रियलिटी में ऐसे निकला होगा। और अगर तुम्हारे यहाँ के जो चीक्स हैं वो तो उसमें पफिनेस है, तो तुम पक्का मेढक लगने वाले हो, पक्का का पक्का। तो इसे कम कैसे करना है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, अब तुम लोग को तो पता ही होगा कि अगर किसी मसल को कम करना है तो उसका यूज़ ही करना बंद कर दो, है ना? तो वो मसल खुद ही कम हो जाएगी। जैसे हम लोग बाइसेप मारते हैं, बाइसेप में हम लोग इस मसल का यूज़ करते हैं ना, इस मसल का यूज़ करते हैं, तभी तो ये बढ़ती है, तभी तो इसमें इंक्रीमेंट आता है। अगर हम लोग इसका यूज़ करना छोड़ देंगे, फोर आर्म की एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या इसकी इंक्रीमेंट होगी? नहीं। वैसे ही यहाँ पे पेरिओरल मसल के साथ है, तुम्हें इसका यूज़ करना छोड़ना होगा। इसका यूज़ कैसे होता है? जैसे हम लोग स्ट्रॉ से कुछ भी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, उसमें यूज़ होगा। ऐसे ओ कर रहे हो, ओ ऐसे कर रहे हैं, तो इनमें यहाँ पे देखो, जब तुम कुछ भी कर रहे हो ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। तुम कुछ भी कर रहे हो जहाँ पे इन मसल्स का मूवमेंट हो रहा, तो इनकी एक्सरसाइज हो रही है और तुम लोग को नहीं पता है, और इनकी एक्सरसाइज हो रही है तो ये और पढ़ रहा है, ऐसे वो करे ऐसे। तो इन सब की मसल की एक्सरसाइज हो रही है। और मोस्टली जो बंदे गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं कि वो चबाते ही हैं ऐसे ऐसे। अब कुछ भी अटकना है तो ऐसे ऐसे इन मसल्स का यूज़ करेंगे, जबकि इन मसल का यूज़ इसके लिए नहीं है। इन मसल का यूज़ है हम लोग के बोलने में, समझे? मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे लिप्स के मूवमेंट में, या फिर कुछ भी सीटी ईटी बजाने में, है ना, स्पीच देने में। ठीक है, इन मसल का इन सब चीज़ों में यूज़ है, ना कि खाना खाने में। खाना खाने के लिए हम लोग की टंग है, ठीक है, जीभ, जीभ का यूज़ करो, जीभ का यूज़ करो इधर उधर खाने को ले जाने के लिए, खाने को कटकने के लिए भी जीभ का यूज़ करो, इन मसल्स का यूज़ ना करो। अब अगर तुम्हारा बॉडी फैट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये तुम्हारे जो मसल्स हैं ना वो भी और फूले लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मसल प्लस फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट लाता है हम लोग को, और ज़्यादा समझते नहीं हो, ऐसे एकदम अजीब सा दिखने लगता है ना, एकदम गोल मटोल वाला। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस वही सीन तुम लोग के साथ भी होगा, जब तुम्हारे तो मसल्स पहले से ही यहाँ पे, और तुम जब फैट ऐड ऑन करोगे इस पे, तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे ये मसल्स, समझे? तो तुम मेढक जैसी शेप में और ज़्यादा आ जाओगे। तो इसके लिए तुम क्या करना है, तुम्हारा बॉडी फैट 10 to 11% के बीच में होना चाहिए, 12% भी चाहिए। लेकिन इस बीच जब तुम अपने बॉडी फैट को रखोगे ना, तो तुम्हारा जो मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करेंगे, वो फेड कर जाएंगे। मतलब तुम्हें समझ रहे हो ना क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब वो मसल कम दिखेंगे, सिंपल सी बात, सीधी सी बात, जब तुम अपना बॉडी फैट कम करोगे। और एट लास्ट जो लोग मिस्टेक करते हैं, खोल के सोते हैं। हाँ, मुंह खोल के सोने से क्या क्या घाटे होते हैं तुम्हें तो पता ही, म्यूइंग और जॉ लाइन में। हम लोग की जब हम लोग माउथ ब्रीथिंग करते हैं सोते हुए, हम लोग को नहीं पता होता लेकिन करते हैं, तो हम लोग की पूरी जॉ लाइन बेकार हो जाती है, म्यूइंग नहीं कर पाते सोते वक्त भी, और हम लोग का पूरा फेस बेकार हो जाता है, फेशियल बोन्स पूरे तरीके से बेकार हो जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। लेकिन अगर हम लोग मुंह खोल के सोएंगे भी ना, तो ये जो पेरिओरल मसल्स हैं इनकी भी इंक्रीमेंट होगी, ये भी बढ़ेंगे,
तो एक काम करो, एक पेपर टेप ले लिया करो, उसको अपने यहाँ पे चिपका लिया करो। अगर सोने की आदत है तुम्हारे मुँह खोल के, ठीक है, तो यहाँ चिपका लिया करो और फिर सोया करो। अगर सुबह भी तुम लोग माउथ ब्रीथिंग कर रहे हो, सुबह सुबह भी जगते हुए भी, तो इसे भी बंद करो। देखो ये पूरी तरीके से तुम्हारे फेस को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, पोस्चर को भी डिस्ट्रॉय करेगा, और जो तुम्हारे मसल्स हैं वो तो जा ही रहे हैं, वो और बढ़ रहा है, मतलब तुम अगली की कैटेगरी में जाते चले जा रहे हो। तो इन सबको छोड़ो। अब तुम लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई तुम तो बोल रहे हो इन सब के मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो फिर तुम्हारे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? देखो भाई ये कॉमन है, ये कॉमन है। हम लोग चबाते हैं, चबाते हैं खाने को, लेकिन तो फिर मेरी मैस्टर मसल्स क्यों नहीं ग्रो हो रही? मैं तो हाथ की बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, हाथ ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये भी तो फोरआर्म की एक हल्की सी एक्सरसाइज ही ना, ऐसे ऐसे हाथ कई बार होता है दिन में, तो फिर यहाँ की मसल मेरा फोरआर्म देखो कैसा है, नहीं है ना अच्छा? तो भाई ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अगर तुम एकदम से ट्रेनिंग ही करने बैठ जाओ उस चीज़ की, तो भाई बढ़ जाती हैं ये सारी मसल्स, और ये सारी मसल्स को घटने में टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में आराम से कम हो जाएंगे और तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जो जेनेटिकली ही ऐसे हैं, उनके लिए क्या, जिनकी मसल्स पैदा होते ही वो थिक है ना? जेनेटिक्स, भाई जेनेटिक्स देखो बहुत ख़राब होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं। तुम्हारे मसल्स अगर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट है, तुम्हारा चेहरा मेढक जैसा हल्का हल्का दिखने लगा है, तो तुम क्या कर सकते हो? सीधी सी बात बता रहा हूँ, जितने पॉइंट्स मैंने पहले बताए उन सबको फॉलो करो, उन सब को फॉलो करो। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करो अपने मुंह से ऐसे ऐसे कर रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे कुछ ना करो, इनसे मसल और प्रोमिनेंट होगी, ठीक है? ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करो, और सर्जरी के लिए मत जाना मेरे भाई। अगर तुम इन मसल से बहुत ज़्यादा परेशान हो, सर्जरी के लिए मत जाना, अनलेस तुम्हें कोई कैंसर जैसी बीमारी अगर हो गई हो, भगवान ना करे होए, लेकिन अगर हो गई हो तो भाई तो ही जाना सर्जरी के लिए। लेकिन ऐसे मत जाना बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के, क्योंकि अगर तुम सर्जरी करा लोगे ना, तो देखो हम लोग बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब बोलने में इन्हीं मसल्स का यूज़ हो रहा है, अगर तुम सर्जरी करके इन्हें कम करोगे तो सर्जरी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और जो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें पूरा डुबा देंगी। मेन बात ये आ गई ना। और अगर ये चली गई तो भाई तुम बोल ही नहीं पाओगे अच्छे से, कभी नहीं बोल पाओगे, या फिर बोल ही ना पाओ कभी कभी, तो कायदे से कुछ शब्द ही नहीं बोल पाओगे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसकी सर्जरी लोग जल्दी रिकमेंड करते नहीं है, अनलेस अगर तुम्हारे कोई बड़ी बीमारी हो इसकी वजह से, ठीक है? बाकी यही रही पूरी वीडियो। ये मसल्स पूरी तरीके से बेकार है, इनको नहीं उगाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो पे ही चली जाए, नहीं, यूज़ है इनका भी, लेकिन इनको बढ़ाना नहीं है। कुछ मसल्स होती हैं ना जिन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे फेस की और भी कुछ मसल्स होती हैं, उनके बारे में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है? और कोई डाउट से तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।